हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें, इनफैक्ट जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं अगर उनकी बात करें तो जब से भारत और पाकिस्तान के बीच से फायर हुआ है वो स्टॉक्स में हमें रैली देखने को मिली है। एंड स्पेशली जेन टेक्नोलॉजीज़ जो है तो ये पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू अपर सर्किट पर ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिला है। कल के दिन कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देखेंगे। ऑल दो अभी तक कॉन कॉल की कुछ डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, और जैसे ही कॉन कॉल आएगा तो इस कंपनी के कॉन कॉल को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बाय द वे, कंपनी की बात करें तो ऑलरेडी फंडामेंटल जो इसके बिजनेस के बारे में डिटेल्स होते हैं वो मैं पहले ही जब भी क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 2 के इनके रिजल्ट को डिस्कस किया हूं तो ऑलरेडी उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूं। आप चाहें तो फंडामेंटल की मेरी प्लेलिस्ट में जा करके उन पुरानी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं जहां पर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और कंपनी जहां तक है तो ड्रोन एंड एंटी ड्रोन्स के सेगमेंट पर कार्य करती है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के वॉर में भी ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है एंड फ्यूचर वॉर में भी डेफिनेटली ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। दैट इज़ वाई इन कंपनीज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। एंड अगर कंपनी के नंबर्स को हम देखें तो डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी का P57 है, आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 203% से ग्रो किया है। ऑल्दो इसमें अदर इनकम का काफ़ी बड़ा योगदान है, लेकिन इसके बावजूद सेल्स अगर आप देखेंगे 130% से ग्रो की है। और वाई ओ वाई बेसिस पर देखेंगे तो 141 करोड़ से बढ़ करके सेल्स जो है 325 करोड़ हो गए हैं। प्रॉफिट जो है 37 करोड़ से बढ़ करके 114 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो बहुत ही ब्लॉकबस्टर रिजल्ट जेन टेक्नोलॉजीज ने पोस्ट किए हैं। डिफेंस की कंपनी को जब हम एनालाइज करते हैं, उनके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला पार्ट हो जाता है एग्जीक्यूशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ऑर्डर बुक। ये दोनों ही फ्रंट पर कंपनी को खरा उतरना है, तभी कंपनी के रिजल्ट जो हैं बेटर माने जाएंगे। तो कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में बात करने से पहले डिविडेंड की बात कर लिया जाए। 2 रुपए पर शेयर का यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। कैश फ्लो की बात करें तो पिछले साल इनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो था वो पॉजिटिव था, एंड इस बार नेगेटिव आया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ठीक है, रिसीवेबल्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, वो उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। बट द बिग कंसर्न इज कि कंपनी के ऑर्डर कैसे हैं, क्योंकि कंपनी के ऑर्डर स्ट्रांग होने से विजिबिलिटी दिखती है कि फ्यूचर में कंपनी अगर एग्जीक्यूशन अच्छा करती है तो क्या बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी या नहीं। तो कंपनी के अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो एज ऑन March 31, 2025 कंपनी के पास ऑर्डर है 691 करोड़ रुपए का। और ये ऑर्डर बुक ज़्यादा है या कम, उसको देखने के लिए आप अगर पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे तो कंपनी के ऑर्डर बुक जो हुआ करते थे, अप्रैल 2024 की बात करें तो 1400 करोड़ का था, जून की बात करें तो 1158 करोड़ रुपए, सितंबर 2024 की बात करें 956 करोड़ रुपए, दिसंबर 2024 की बात करें तो 816 करोड़। इसमें से 325 करोड़ रुपए के कंपनी ने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है। तो 325 करोड़ रुपए अगर आप इसमें से माइनस कर दें तो मोटी मोटा लेके चलते हैं, 825 रहा तो 325 माइनस हो गए, तो यानी कि 500 करोड़ के इनके ऑर्डर बुक बचते। लेकिन अभी कितने हैं? 691 करोड़ रुपए। तो यानी कि लगभग कंपनी के पास 191 करोड़ रुपीस का ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिला है। तो ऑर्डर बुक का इनफ्लो आया है इस क्वार्टर में, ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से अगर देखा जाए तो बढ़िया इनके ऑर्डर इनफ्लो हमें नहीं देखने को मिले हैं। बट स्टिल ये ऑर्डर अभी भी उतने बड़े नहीं हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंटिन्यू अगर देखा जाए तो हर क्वार्टर में इनके ऑर्डर फ्लो जो हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं। मतलब नेट ऑर्डर जो इन हैंड की बात करें, क्योंकि कंपनी का जो गाइडेंस है वो बहुत बड़ा है। जून 2024 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने बोला था कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर में कंपनी जो है 2000 करोड़ के रेवेन्यू को अचीव कर लेगी।
इसके अलावा अगर हम FY25 की बात करें तो FY25 में 900 प्लस करोड़ के रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था और उसको कंपनी ने इस बार अचीव किया है। 900 करोड़ से ज़्यादा इस बार के रेवेन्यू आए हैं। लेकिन FY26 यानी कि 2024 से लेकर के बात करें 2026 के अंत होते होते तक, फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते तक 2 साल हो जाएंगे और उस बीच में कंपनी बोल रही थी कि हम 2000 करोड़ तक के रेवेन्यू को अचीव करेंगे। इनफैक्ट FY27 की बात करें तो 50% CAGR से अगर ग्रोथ आती है, जो कि कंपनी बार बार बोलती है कि हम उसके बाद जो है 2-3 सालों के लिए 50% CAGR से ग्रो करेंगे, तो वहां पे उनको जो है 3000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू करने होंगे। तो FY27 तो अभी बहुत दूर है। अगर हम FY26 की भी बात करें तो इस ऑर्डर बुक के साथ कंपनी का 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट अगर हम 900 करोड़ के भी रेवेन्यू की बात करें जो कि FY25 में किया है, तो वो भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम कुछ डिफेंस की कंपनीज को फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं और उनके ऑर्डर बुक और मार्केट कैप को कंपेयर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें अगर HAL की, तो यहाँ पे इनके पास लगभग 2 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो लगभग जो है यहाँ पर जो है तो लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। तो मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक का अगर आप रेशियो देखेंगे तो इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये लगभग मान के चलिए कि 1.5x है। एक रफ फिगर लेकर के चलते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक रफ आइडिया चाहिए कि किस तरीके से डिफेंस की कंपनियां अपने ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग मार्केट कैप को कमांड करती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप BEL का देखेंगे तो यहाँ लगभग 80,000 करोड़ के अगर हम ऑर्डर बुक मान लेते हैं और यहाँ पे इनका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 2.5 लाख करोड़ का है। तो यानी कि वहां से अगर आप देखेंगे तो लगभग 3x ऑर्डर बुक टू मार्केट कैप, मतलब मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक का रेशियो देखेंगे तो मोर देन 3x आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करें मजगांव डॉक, तो यहाँ पे 39,000 से भी ज्यादा है, तो यानी लगभग 40,000 करोड़ के अराउंड अगर हम पकड़ लेते हैं इनका ऑर्डर। और कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो वो लगभग यहाँ पे 142 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 40 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये भी मोर देन 3x 3.5x के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक का रेशियो देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम एक स्मॉल कैप कंपनी वो है कृष्णा डिफेंस, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसके भी 350 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं। मार्केट कैप की बात करें कृष्णा डिफेंस का तो वो हो जाता है 1200 करोड़ रुपए। तो ये भी लगभग 3x के लगभग 4x मान के चलिए, 300 करोड़ भी ले ले तो भी 4x के अराउंड जो है यहाँ पे इनका मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक है। लेकिन अगर हम जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 700 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है और मार्केट कैप की बात करें तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बिग डिफरेंस है यहाँ पे मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक में। और बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे ऑर्डर बुक रिसीव नहीं हुए हैं जेन टेक्नोलॉजीज को। और इसके पहले कि यहाँ पे जो भी ये ऑर्डर बुक दिखाए गए हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये AMC का ऑर्डर बुक, मतलब ऑर्डर बुक में भी ब्रेकअप है, ये AMC का था और ये इनका टोटल इक्विपमेंट के ऑर्डर बुक थे। तो हालांकि इस बार इन्होंने ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया है ऑर्डर बुक के बारे में, सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है। इसके पहले क्या था कि कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह मिल जाया करती थी और हो सकता है कॉन कॉल जब आएगी तो वहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएगी जिसमें ऑर्डर बुक का शायद हमें ब्रेकअप देखने को मिले। बट एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास सिर्फ यही डाटा है और इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 325 करोड़ की कंपनी ने ऑर्डर एग्जीक्यूशन किए हैं, अगर एक बार फिर से ये तो एक क्वार्टर का ही इनका हो जाएगा और बचा हुआ 300 करोड़ में अगर ये 100-150 करोड़ के भी 3 क्वार्टर में करेंगे तो भी मतलब ऑर्डर बुक इनके पास इन हैंड उतना सॉलिड नहीं है। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो कंपनी के Q4 के नंबर नो डाउट ब्लॉकबस्टर हैं, बट प्रॉब्लम है ऑर्डर के इनफ्लो में। तो ऑर्डर बुक के साइड से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट है जेन टेक्नोलॉजीज में। तो लेट्स सी कि मार्केट जो है मंडे के दिन किस तरीके से जेन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट पर रिएक्ट करता है। एंड मेरी बात करें पर्सनली तो इसका मैं इस स्टॉक को मैं होल्ड किया करता था और नियर अबाउट 900 के अराउंड लिया था और उसके बाद मेरा जो कंप्लीट एग्जिट था वो लगभग 14 to 1500 के अराउंड में वहाँ पे कंप्लीट एग्जिट कर गया था। पार्शियल एग्जिट मेरा लगभग 1900 के अराउंड था। एंड
रीज़न मेरे एग्ज़िट करने का यही था कि इसके पहले के भी क्वार्टर में कुछ ख़ास वहाँ पे इनके पास ऑर्डर इनफ्लो नहीं था। एग्ज़ीक्यूशन बड़ा था, उससे कम जो है कंपनी के पास ऑर्डर इनफ्लो थे। एंड डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए खुद का रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। ये वीडियो कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देती है और किसी भी यहाँ पे अगर मैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्कस करता हूँ या फिर कोई भी कॉन कॉल डिस्कस करता हूँ तो इम्पार्शियल होकर के डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। जो भी फैक्ट्स हैं, जो सही फैक्ट्स हैं, उनको आपके सामने प्रेज़ेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको यूज़फुल लगता है, then hit the like button and do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.